दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया ये एक ऐसी जादुई नगरी है जहां हर शुक्रवार लाखों सपने जन्म लेते हैं और हजारों टूट जाते हैं। यहाँ की चकाचौंध, यहाँ के लाल कालीन और यहाँ की शोहरत, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। और अगर आपका जन्म ही किसी फिल्मी सितारे के घर हुआ हो तो माना जाता है कि कामयाबी की सीढ़ी आपके लिए पहले से ही बिछी हुई है। लेकिन बॉलीवुड का एक कड़वा सच यह भी है कि यहाँ सरनेम आपको पहली फिल्म तो दिला सकता है लेकिन आपकी तकदीर नहीं लिख सकता। यहाँ का असली बादशाह दर्शक है और उसकी अदालत में विरासत नहीं, सिर्फ हुनर चलता है। इतिहास गवाह है, हर बड़े सितारे की परछाई में कुछ ऐसे सपने भी पले बढ़े जो पर्दे पर आते ही बिखर गए। उन पर उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा था कि वे उसके तले दबकर रह गए। आइए आज बात करते हैं उन्हीं कुछ नाकामयाब स्टार किड्स की जिनकी विरासत उनके काम ना आ सकी। फरदीन खान जब 70 और 80 के दशक के सबसे स्टाइलिश, हैंडसम और काउबॉय हीरो फिरोज खान के बेटे फरदीन खान ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो सबको लगा कि एक नया स्टाइल आइकन आ गया है। 1998 में आई फिल्म प्रेम अगन से उनका डेब्यू हुआ। फिल्म तो नहीं चली लेकिन उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड जरूर मिला। फरदीन के पास लुक्स थे, एक वेस्टर्न चार्म था, लेकिन उनकी एक्टिंग में वह गहराई नहीं मिल पा रही थी जिसकी दर्शकों को तलाश थी। जंगल जैसी फिल्मों में उन्हें सराहा गया लेकिन सोलो हीरो के तौर पर वह कभी उस मुकाम को नहीं छू पाए जिसकी उम्मीद उनके पिता के नाम ने जगाई थी। नो एंट्री और हे बेबी जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में वह दिखे जरूर पर हीरो वाली कुर्सी उनसे हमेशा दूर रही। उदय चोपड़ा, यह शायद इस लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला नाम है। एक ऐसा शख्स जिसके पिता यश चोपड़ा किंग ऑफ रोमांस थे और जिसका भाई आदित्य चोपड़ा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सफल प्रोड्यूसर डायरेक्टर। उदय चोपड़ा का लॉन्च किसी सपने से कम नहीं था। साल 2000 में आई मोहब्बतें में उन्हें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ लॉन्च किया गया। यशराज फिल्म्स ने उदय को हीरो बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मेरे यार की शादी है, नील एंड निक्की जैसी कई फिल्में सिर्फ उनके लिए बनी लेकिन दर्शकों ने उन्हें बतौर हीरो कभी स्वीकार नहीं किया। विडंबना देखिए, उदय चोपड़ा का करियर जिस एक किरदार के लिए याद किया जाता है वह एक साइड किक का है। धूम सीरीज का अली, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे बड़ा बैनर भी आपके लिए स्टारडम नहीं खरीद सकता। जायद खान, संजय खान और फिरोज खान के खानदान से एक और चिराग जायद खान। जायद ने 2003 में चुरा लिया है तुमने से एंट्री की। उनमें एक कूल ड्यूड वाली बात थी जो उस वक्त के युवाओं को पसंद आ सकती थी। उनके करियर की सबसे बड़ी और इकलौती हिट रही 2004 की मैं हूं ना। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी का सेहरा शाहरुख खान के सर बंधा। जायद को लकी के किरदार में पसंद तो किया गया पर वह कभी हीरो मटेरियल नहीं माने गए। 10 और ब्लू जैसी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में वह एक हिस्सा बनकर रह गए लेकिन अपने दम पर एक भी फिल्म हिट नहीं करा पाए। जल्द ही वह पर्दे से गायब हो गए। तुषार कपूर, 80 के दशक के जंपिंग जैक जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर से इंडस्ट्री को बहुत उम्मीदें थीं। उनकी बहन एकता कपूर टीवी की बेताज बादशाह हैं। 2001 में तुषार ने मुझे कुछ कहना है से एक जबरदस्त डेब्यू किया। फिल्म सुपरहिट रही, गाने हिट हुए और लगा कि इंडस्ट्री को एक नया रोमांटिक हीरो मिल गया है। लेकिन यह शुरुआत भ्रामक थी। इसके बाद क्या दिल ने कहा, जीना सिर्फ मेरे लिए जैसी कई फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं। तुषार की एक्टिंग में वह बात नहीं थी जो दर्शकों को बांध सके। आखिरकार उन्हें भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। उदय चोपड़ा की तरह तुषार ने भी कॉमेडी में अपनी जगह पाई। रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज के लकी के रूप में उन्होंने साबित किया कि वह अच्छे कॉमेडियन हैं पर हीरो बनने का सपना अधूरा ही रह गया। हरमन बावेजा, यह शायद बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा फील्ड लॉन्च था। डायरेक्टर हैरी बावेजा ने अपने बेटे हरमन को लॉन्च करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। 2008 में आई लव स्टोरी 2050 एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें बेतहासा पैसा बहाया गया। लेकिन फिल्म के पहले पोस्टर से ही एक बात जो लोगों के दिमाग में बैठ गई वह थी हरमन की ऋतिक रोशन से मिलती जुलती शक्ल। यह तुलना ही उनके करियर को ले डूबी। लोगों ने उन्हें गरीबों का ऋतिक रोशन कहना शुरू कर दिया। लव स्टोरी 2050 एक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद विक्ट्री और व्हाट्स योर राशि जैसी फिल्मों ने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सुनील आनंद, यह एक ऐसा नाम है जिसे आज की पीढ़ी शायद जानती भी ना हो।
सुनील आनंद सदाबहार सुपरस्टार देव आनंद के बेटे थे। देव साहब ने 1984 में अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए खुद आनंद और आनंद डायरेक्ट की, लेकिन सुनील में ना तो अपने पिता जैसा चार्म था, ना वह अंदाज और ना ही वह एक्टिंग। फिल्म कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। सुनील आनंद का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि देव आनंद जैसी शख्सियत की विरासत को संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि बॉलीवुड एक बेरहम सल्तनत है। यहाँ सिंहासन सिर्फ उसी को मिलता है जिसे जनता चुनती है, फिर चाहे वह किसी भी घराने का हो या ना हो। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की अनटोल्ड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।